Hi, good morning. Welcome to my YouTube channel. Let's aim at perfection. So आज सुबह मैं of course उठ गई and थोड़ा सा लेट उठी because कल मेरा तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। Yep. And उसके बाद हम कुछ ही देर में पढ़ाई करना शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी क्लीनिंग चल रही है, बेसिक। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा बेसिक क्लीनिंग के बाद हम पढ़ने बैठ जाएंगे। तो आज का रूटीन भी लगभग वही रहेगा। पहले फर्स्ट हाफ में मैं जीएस से शुरू करूँगी, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद ऑप्शनल, उसके बाद वापस से जीएस। ओके, बट सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। एंड फर्स्ट हाफ में मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ, तो सेकेंड हाफ में एनवायरनमेंट, विच इज़ मतलब बाय हैंड इन हैंड जाता है एंड को रिलेट करता है दो सब्जेक्ट्स लाइक, इसीलिए। ओके, एंड एनवायरनमेंट छोटा भी है। लाइक फर्स्ट टाइम आप अगर कंप्लीट कर रहे हो तो इट विल बी फिनिश विद इन 15 डेज़। 15 डेज़ बहुत होता है एक बार एनवायरनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके बाद आपके रिविजन जितने होते रहेंगे और भी नंबर ऑफ़ डेज़ कम होने चाहिए। एंड थोड़े से अभी मैं लेक्चर्स कंप्लीट कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, और उसके साथ क्लास नोट्स के साथ आई विल बी कवरिंग विथ द एनसीईआरटी। फिर वहाँ से मैं क्या करूँगी, अगर वहाँ एनसीईआरटी में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिख गए तो मैं उसको अपने क्लास नोट्स में एंटर कर दूँगी। ओके, मतलब नोट डाउन कर दूँगी। उस तरह मेरा मतलब बेसिक होता है। तो वही मैं एक ही नोट में सारा इन्फॉर्मेशन को आप लिखने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको जब रिवीजन करो तो आपको सब एक ही जगह पे मौजूद रहे। ओके, सो दैट्स माय बेसिक टिप। सो उसके बाद अगर आप पूछोगे कि कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं, आई विल से नो, कोचिंग ज़रूरी नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने बिना कोचिंग किए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करे हैं। सो डोंट गेट पैनिक कि ये कोचिंग कर रहा है, मैं कर रही हूँ तो आपको भी करना है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज, यूट्यूब, टेलीग्राम, जिससे आप एनसीईआरटी जिससे आप इजीली कवर अप कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और आपको खुद गूगल में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। इट्स नॉट दैट कि अवेलेबल नहीं है, आप जो चाहो आप सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑनलाइन में। थोड़ी सी आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी, कि क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है। सो दैट्स इट। उसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर आप बेसिक अगर आपका एक बार प्रिपरेशन हो गया तो आप आंसर राइटिंग के लिए आप थोड़ा सा आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस पेपर्स आप टेस्ट कर सकते हैं, तो उसी तरह। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए आप भी ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत अच्छे चैनल्स है जो कि कवर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। आपको खुद एनालाइज करना है कि कहाँ से आपको किसके लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सो ये आपकी एनालिसिस के ऊपर है। और बेसिक और एक चीज़ बोलूँगी तो ऑलवेज़ हैव अ सिलेबस। एंड पहले तो आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक बार देख लीजिए, और उसके बाद अपना जीएस शुरू कीजिए। एंड ऑप्शनल के लिए भी आप आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल बनाइए। तो अभी मेरा चल रहा है एनवायरनमेंट का सेशन। सो उससे पहले मेरा ज्योग्राफी का सेशन ख़त्म हो गया, अब मेरा एनवायरनमेंट का चल रहा है। एंड उसके बीच में मैंने करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लिया। ओके, सो इसमें भी मेरा एनवायरनमेंट ही चल रहा है शाम के टाइम पे। एनवायरनमेंट के लिए मैं बेसिक एनसीईआरटी 12 का कुछ 5-6 चैप्टर से वो पढ़ लूँगी। एंड विजन मटेरियल का जो रेफरेंस मटेरियल है वही मैं करूँगी, वही मेरा बेस मटेरियल होगा, और जो क्लास नोट्स है वही।
सो दैट्स इट। मतलब सोर्सेस आप जितना लिमिटेड रख सको आप उतना ही लिमिटेड रखना। एक बुक बहुत है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकते हो, वो भी उसमें भी सेलेक्टेड से सेलेक्टेड पोर्शन से पढ़ना, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, फॉर रिवीजन पर्पस 2 बुक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो आप जितना रिसोर्सेस लिमिटेड रखोगे, जितना एक ही बुक को आप जितना बार रिवाइज करोगे, दैट्स द बेसिक आपको ये हर कोई बताता होगा, मैं भी वही बता रही हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, दैट्स इट, थैंक यू।